जागृत अवस्था क्या है? श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां एवं शब्द आदि विषयों के द्वारा जो विशेष अनुभव होता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमान करने से आत्मा विश्व नाम से कहा जाता है। इस सृष्टि की रचना 5 भूत द्रव्यों से हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन पांचों के ज्ञान के लिए शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: कर्ण, त्वचा, चक्षु, रसना एवं नासिका। इन 5 विषयों का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जागृत अवस्था में ही होता है। स्वप्न अवस्था में ये इंद्रियां इन विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती, जिससे इनका ज्ञान नहीं होता। यदि इस जागृत अवस्था में मनुष्य को अपने शरीर का अभिमान रहता है कि मैं शरीर हूँ, तो यह आत्मा ही विश्व कहलाती है। यह इस स्थूल जगत से अन्य किसी तत्व को स्वीकार नहीं करती है। वह सूक्ष्म को जानने में असमर्थ रहती है। शरीर पर अभिमान छोड़ने पर ही इसको आगे का ज्ञान होता है। अब विचार करेंगे स्वप्न अवस्था क्या है। तो जागृत अवस्था में जो देखा सुना जाता है उसकी सूक्ष्म वासना से निद्रा काल में जो जगत दिखाई देता है वही स्वप्न अवस्था है। और इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमान होने से आत्मा को तेजस नाम से कहा जाता है। और जागृत अवस्था में मनुष्य को जो ज्ञान होता है वह 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। इनके अलावा ज्ञान प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। किंतु स्वप्न अवस्था में ये इंद्रियां विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती, इनसे कोई ज्ञान नहीं होता। स्वप्न में जो भी दृश्य दिखाई देते हैं वे जागृत अवस्था में जो कुछ देखा सुना गया है उसकी सूक्ष्म वासना मन में समाहित रहती है, और मन की इस वासना के कारण निद्रा काल में जगत का जो व्यवहार दिखाई देता है उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं। वस्तु के न होने पर भी उसका दिखाई देना मन की वासना के कारण ही होता है। इस अवस्था में स्थूल शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर जागृत रहता है। आत्मा को उस समय सूक्ष्म शरीर का अभिमान होता है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। इस अवस्था में आत्मा तेजस रूप वाला होता है, उसी के तेज से ये दृश्य दिखाई देते हैं। अब आगे बात करेंगे सुषुप्ति अवस्था के विषय में।